तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो आईवेयर है और अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आ रही है, तो उसका नाम है लेंसकार्ट। आज दोस्तों इस आईपीओ की फुल डिटेल की हम बात करते हैं कि आईपीओ आप लें या ना लें, तो आप डिसाइड कर पाओगे। ये वीडियो आज अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आईपीओ आपके लिए ठीक है या नहीं है। दोस्तों, आपने लेंसकार्ट का नाम तो सुना ही होगा। यह वही कंपनी है जिसने भारत में चश्मा खरीदने का एक तरीका ही बदल दिया। अब वही लेंसकार्ट कंपनी अपना एक आईपीओ लेकर आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो समझते हैं इस आईपीओ की पूरी कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लेंसकार्ट। तो दोस्तों, लेंसकार्ट की शुरुआत 2010 में पीयूष बंसल ने की थी। ये वही पीयूष बंसल हैं जो एक इंडियन टेलीविजन शो में शार्क टैंक जो शो है उसमें एक जज के रूप में दिखाई देते हैं। कंपनी ने आईवेयर इंडस्ट्रीज को रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया है। यानी मतलब अब आपको चश्मा खरीदने के लिए किसी स्टोर या किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और चश्मा आपके पास पहुंच जाएगा। लेंसकार्ट आज भारत की सबसे बड़ी आईवेयर रिटेलर्स बन चुकी है और यह कंपनी आज इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपेंड कर रही है। जैसे सिंगापुर, यूएस और मिडिल ईस्ट में भी इसके स्टोर बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक नॉर्मल कवर अप लेंसकार्ट कंपनी का। अब हम बात करते हैं इसकी मेन चीज की। अब मेन चीज क्या है कि मेन डिटेल ऑफ आईपीओ। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है, आईपीओ की जो ओपन डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025। और दोस्तों, इसकी क्लोजिंग जो डेट है वो है 4 नवंबर 25। और इसकी अलॉटमेंट डेट वो है 6 नवंबर 2025। ठीक। और इसकी जो दोस्तों लिस्टिंग डेट है वो 10 नवंबर 2025। और प्राइस बैंड की अगर बात करें हम, वो है दोस्तों 382 रुपीज से लेकर 402 रुपीज पर शेयर। यानी कि इसके एक शेयर की जो प्राइस है वो 382 से लेकर 402 के बीच रहने वाली है। अगर मैं लॉट साइज की बात करूं, एक लॉट साइज में 37 शेयर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है एक लॉट के लिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहने वाली है वो 14,874 यानी कि 14,874 रुपीज होने वाली है पर लॉट। एक लॉट की इतनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। इस आईपीओ का जो कुल साइज है, टोटल साइज ऑफ आईपीओ वो 7,278 करोड़, और इसमें से 2,150 करोड़ फ्रेश इशू है। यानी कि फ्रेश इशू 2,150 करोड़, और बाकी जो बचा 5,128 करोड़ वो ओएफएस वाले हैं। ओएफएस बोले तो ऑफर फॉर सेल। जो इसमें इस वैल्यूएशन वाले इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो इतने शेयर बेचने के लिए रेडी हैं। अब हम समझते हैं लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल, जो इस लेंसकार्ट को बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। इस लेंसकार्ट कंपनी के पास में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिससे एक कस्टमर के पास रीच जो है इसकी कंपनी की अच्छी बनी हुई है। एक तो यह पॉइंट। दूसरा, इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने खुद के बनाए हुए हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है और क्वालिटी कंट्रोल
मेंटेन बना रहता है। और तीसरी अगर मैं बात करूं मैं टेक इंटीग्रेशन की, तो दोस्तों टेक इंटीग्रेशन में 3D ट्राई ऑन फीचर और AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और ब्रांडिंग वैल्यू की दोस्तों बात करें तो इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, स्टाइलिश आईवेयर और कस्टमर ट्रस्ट है। और कोई भी कंपनी के लिए दोस्तों ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर मान के चलो ट्रस्ट आपने कस्टमर में पैदा कर दिया तो वो कस्टमर बार बार आपको रीच करता है, आपके पास बार बार अपना प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो यह कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचती बल्कि एक एक्सपीरियंस बेचती है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल और ग्रोथ साइड की तरफ। फाइनेंशियल एंड ग्रोथ साइड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का 2023 में FY की अगर बात करूं मैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इसका रेवेन्यू है वो 3780 करोड़ था। अगर मैं FY 2024 की बात करूं तब इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4725 करोड़ रेवेन्यू रहा 2024 में। यहाँ तक इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में आने पर ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की इम्प्रूव हुई है। लेकिन दोस्तों अब भी यह कंपनी मेजर एक्सपेंशन मोड में है। दोस्तों लेंसकार्ट कंपनी का जो मेजर इन्वेस्टर है वो सॉफ्टबैंक या टेमासेक, प्रेमजी इन्वेस्टर जैसे लोग इसमें इन्वेस्टर हैं। और जब ये नाम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो ये दिखाते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोटेंशियल रखती है। अब दोस्तों हम एक नज़र डालते हैं कि इसके वैल्यूएशन और एक GMP पर। दोस्तों इस IPO का वैल्यूएशन एंड GMP, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन आ रही है वो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर यह कंपनी अपना IPO ला रही है, जो इस हिसाब से काफी प्रीमियम दिखाई दे रहा है। और ग्रे मार्केट की अगर मैं बात करूं, GMP है वो 50 रुपये से 70 रुपये के बीच चल रहा है। इस GMP से दोस्तों पता चलता है कि लिस्टिंग गेन के चांसेस मॉडरेट हैं। अब थोड़ा दोस्तों GMP को भी समझ लेते हैं कि GMP क्या है। इसका मतलब होता है GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम। GMP दोस्तों यह एक अनऑफिशियल मार्केट होता है। यहाँ पर IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के प्राइस स्टॉक मार्केट में या कह सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ही लोग बाय या सेल करते हैं। यानी कि अगर मोटी भाषा में समझाऊं कि IPO आया और BSE या NSE पर लिस्टिंग से पहले जब लोग किसी शेयर को खरीदते हैं तब हम उसे GMP बोलते हैं। अब इस GMP को मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ शॉर्ट तरीके में। अब मान के चलो दोस्तों मैंने बताया था कि IPO आ रहा है और इसका जो इश्यू प्राइस है वो 402 इश्यू बताया था मैंने, वो 402 के ऑलमोस्ट तक रहेगा, तो मैं 402 ले रहा हूँ। 402 रुपीज पर शेयर पकड़ता हूँ मैं। अब मार्केट में लोग यानी कि ग्रे मार्केट की अगर बात करूं, ग्रे मार्केट में लोग इस शेयर को ऑलमोस्ट 470 रुपये में खरीदने को रेडी हैं। यानी कि लिस्टिंग नहीं हुआ, लिस्टिंग से पहले ही ऑलमोस्ट 470 रुपये में खरीदने को रेडी हैं, यानी कि बाई करने को रेडी हैं। तो दोस्तों जो GMP आएगा निकल के हैं 470 माइनस 402 यानी कि ऑलमोस्ट 68, जो इसका बताया था 50 to 70 के बीच रहने वाला है, तो 68 वो GMP यहाँ से निकल के आता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये IPO आ तो रहा है लेकिन इसमें चांसेस पैसा गेन करने के लिस्टिंग से पहले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और लोग यह सोचकर दोस्तों बाई कर रहे हैं कि जब यह शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो ऑलमोस्ट इतने के आसपास भाव रहने वाला है, तो उन्हें प्रॉफिट के होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों GMP का एक पॉइंट ध्यान रखना कि यह सिर्फ एक अनुमानित है, कोई गारंटी नहीं है कि इतना प्राइस रहेगा ही
ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि अनऑफिशियल मार्केट की कंडीशन में ये काम करता है। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। दोस्तों अब बात आती है रिस्क और चैलेंजेस की कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, तो ये भी समझते हैं। हाई वैल्यूएशन, फर्स्ट जो पॉइंट है इसका है हाई वैल्यूएशन। क्या हाई वैल्यूएशन एक पॉइंट है, यानी कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन वैल्यूएशन बहुत अधिक है। दूसरा पॉइंट है कंपटीशन। सेकंड की अगर बात कर रहे हैं पॉइंट की, कंपटीशन में एक कंपनी टाइटन आई प्लस, एक है आई माई आई, जैसी कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही हैं, तो वहां भी थोड़ा एक रिस्क सा दिखाई देता है कि इनमें इन्वेस्ट करें तो क्या हो सकता है आगे चल के। थर्ड कंडीशन दोस्तों, मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन कॉस्ट। क्या होता है कि दोस्तों जब एक्सपेंशन होता है यानी कि खर्च होता है, तो उससे अगर शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर एक प्रेशर आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये एक सेफ जोन नहीं रह पाता इन्वेस्ट करने वाले के लिए कि प्रॉफिट हो सकता है। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर बेच रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है जिससे मार्केट में डाइल्यूशन हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हो तो रिस्क को थोड़ा सा कंसीडर जरूर करें। अब सवाल आता है दोस्तों कि लेंसकार्ट में आईपीओ जो आ रहा है इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए सबसे पहले ये देखें कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ग्रोथ ओरिएंटेड ब्रांड्स के रूप में अपना विश्वास रखते हो तो यह आईपीओ आपके रडार में आ सकता है, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो कि लिस्टिंग हुआ उसी समय अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तब वैल्यूएशन और मार्केट सेंटीमेंट को ध्यान में जरूर रखें। एक्सपर्ट्स के अनुसार कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, इसमें भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, ये आईपीओ मार्केट में ब्लास्ट करेगा या फ्लैट ही रहेगा? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर हमें दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब भी कोई मार्केट में नया आईपीओ आए तो आपके लिए वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।